वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल ग्रुप के बारे में। आज हम लोग एक्सेल के अंदर सेल ग्रुप को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्टाइल ग्रुप को देखा था और अलाइनमेंट को देखा और बहुत सारे हम लोग होम टैब के अंदर हम लोग देख चुके हैं अलग अलग पार्ट। ठीक है, तो ये है पार्ट 3 जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ग्रुप को। अब इस सेल ग्रुप में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है क्या, फॉर्मेट। फॉर्मेट के जब हम लोग अंदर आते हैं तो सबसे फर्स्ट हमको मिलता है क्या देखने को, रो हाइट। इसके थ्योरी पार्ट अभी हम कवर करने वाले हैं और कल हल्का फुल्का इसमें प्रैक्टिकल भी इसका हम लोग पीछे वाले वीडियो में हमने इसका देखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं रो हाइट का मतलब इसका यूज किस लिए किया जाता है। इंक्रीज द रो हाइट ऑफ द एक्टिव रो। इसका यूज किया जाता है रो को बढ़ाना। ठीक है, मतलब जो रो का जो हाइट है, ठीक है, जो एक्टिव रो का हाइट है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। अब कैसे करते हैं, क्लिक ऑन रो फॉर इंक्रीज हाइट। हम लोग रो पर क्लिक करेंगे जिसको इंक्रीज करना है होम टैब के अंदर। ठीक है, फिर होम टैब के अंदर हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, और वहां पे क्या चूज करेंगे, अंडर सेल ग्रुप वहां पे चूज करेंगे क्लिक रो हाइट, फिर टाइप रो हाइट नंबर और फिर ओके। वहां पे हम लोग रो हाइट नंबर को क्या करेंगे, टाइप करेंगे बॉक्स में और उसको ओके कर देंगे तो हमारा रो का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑटो फिट रो हाइट। इट यूज टू ऑटोमेटिक फिट रो हाइट अकॉर्डिंग टू द रो कंटेंट्स। एक ऑटो फिट रो हाइट आता है, मतलब क्या कि सपोज मान लीजिए आपका सेल जो है वो इतना ही स्पेस ले रहा है, ये जितना कंटेंट लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक उतना ही वो क्या करेगा, मतलब उसका जो हाइट है वो उतना ही लेगा। मान लीजिए रो जो हमारा सेल है वो इतना ही ले रहा है, ठीक है, तो इतना ही लेगा वो। ठीक है, तो वो होता है क्या, ऑटो फिट रो हाइट से होता है। ठीक है, और विड्थ से होता है ऑटो फिट रो हाइट, और रो विड्थ जो हाइट और विड्थ है वो ऑटो फिट यदि कर देंगे तो जितना में, मतलब जितना दूरी जो लिखा है उतना ही दूरी क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा, उससे ना बेसी लेगा ना कम लेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार कॉलम का जो विड्थ है बढ़ाना है तो वो सेम उसी प्रकार हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सेल ग्रुप के अंदर जाएंगे और वहां पे हम लोग हाइट को और विड्थ को बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आता है डिफॉल्ट विड्थ। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम इज 8.43। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है कॉलम का वो 8.43 होता है। यूज द डिफॉल्ट विड्थ टू चेंज द डिफिकल्ट वैल्यूज ऑफ ऑल कॉलम्स। हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करके हम लोग अपने विड्थ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हाइड और अनहाइड। तो हाइड एंड अनहाइड रो कॉलम एंड सीट इन एक्सेल। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम का जो हाइड रो है और जो कॉलम है उसको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप है, सेम स्टेप को फॉलो करना है और कहाँ पे चले जाना है, हमको हाइड और अनहाइड पे जहाँ पे करना है वहां पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सेल ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, फिर आता है क्या, रीनेम सीट। अब रीनेम सीट क्या होता है, चेंज द नेम ऑफ एक्टिव सीट। जो भी सीट का जो नाम है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस बार में नीचे नाम शो करता है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सीट का नेम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट्स में क्या होता है कि मूव और डुप्लीकेट सीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एक्सेल विंडोज। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सीट, मान लीजिए ये एक्सेल फाइल 1 है, ठीक है, और दूसरा एक्सेल फाइल है बुक 1 बुक 2। ठीक है, तो इसमें कोई सीट है, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि ये यहाँ से कॉपी करेगी, ये दूसरे फाइल में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मूव और कॉपी सीट का यूज करेंगे। इसमें रेफरेंस इस सीट का डालेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी होके क्या पर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, मूव और कॉपी। ठीक, इसके बाद है टैब कलर। चेंज द टैब कलर ऑफ द एक्टिव सीट। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसमें मूव और कॉपी में एक चीज है कि यदि आप उसको डुप्लीकेट सीट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट और कॉपी एक चेकबॉक्स होगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, यहाँ से ये हटा देगा और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, वो गायब कर देगा। मूव का मतलब क्या होता है, मतलब अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या, प्रोटेक्ट सीट। अब प्रोटेक्ट सीट का मतलब क्या होता है, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट सीट फॉर प्रोटेक्ट, मतलब क्या, सुरक्षा करने के लिए। आफ्टर प्रोटेक्ट नो एनी चेंज और डिलीट डाटा ऑन द सीट। यदि हम प्रोटेक्ट सीट लगा देते हैं अपने सीट के अंदर तो उसमें से ना ही हम कोई डाटा को चेंज कर सकते हैं, ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसको। ठीक है, फिर आता है क्या, एडिटिंग ग्रुप।
अब एडिटिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम क्या देखने को मिलता है, क्लियर। क्लियर के अंदर हमको सबसे पहले क्लियर ऑल देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, क्लियर ऑल कंटेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन द एक्सेल आफ्टर सेलेक्ट। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे एरिया को जितने हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है, उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है क्लियर फॉर्मेट, ओनली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन द एक्सेल डाटा आफ्टर सेलेक्ट। जहां जहां पे फॉर्मेटिंग लगा रहेगा, ठीक है, उसी को ये क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। क्लियर ऑल कंटेंट्स, ओनली क्लियर ऑल कंटेंट्स इन द एक्सेल डाटा आफ्टर सेलेक्ट। क्लियर और ऑल कंटेंट्स क्या करता है कि ये पूरे डाटा को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है सेलेक्ट होने के बाद। फिर आता है क्या, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहले सॉर्ट ए टू जे और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमको देखने को मिलता है। इसका यूज किया जाता है अल्फाबेटलाइज्ड और न्यूमेरिकल ऑर्डर को में, मतलब क्या करना, डाटा को अरेंज करना। सपोज मान लीजिए जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो सपोज मान लीजिए हमारा कोई डाटा है, उसमें पहले डी है, फिर ई है, ठीक है, यहाँ पे जेड है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वाई है, यहाँ पे मान लीजिए वी है, तो इधर उधर से डाटा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर लगा देंगे, तो डाटा हमारा सिस्टमेटिक वे में क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। और फाइंड एंड सेलेक्ट क्या होता है, फाइंडिंग, सेलेक्टिंग एंड डायरेक्ट जंपिंग एनी डाटा इनसाइड द एक्सेल शीट, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग और कमेंट्स। फाइंड और सेलेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी डाटा को हम लोग आसानी से उसको फाइंड करके वहां पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आता है क्या, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि फिल्टर आर यूज टू फिल्टर समवन डाटा इनसाइड एक्सेल इन विच यू आर एबल टू हाइड और शो एनी ऑफ योर डाटा। ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर है और फाइंड नेक्स्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल पे देखेंगे। फिल्टर का यूज से मान लीजिए बहुत सारे डाटा है, यदि हम उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि सिर्फ मान लीजिए ये सिटी को, इस सिटी में जितने पीपल है उसको दर्शाए, तो क्या कर देगा, फिल्टर करके डाटा को क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से 1 के कंप्लीट हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू।